नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस और मेरा नाम है ऋतिक ठाकुर। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं, नतीजे आ चुके हैं और अब नए मुख्यमंत्री ने अपने पद की शपथ भी ले ली। शुभेंदु अधिकारी बंगाल के नए मुख्यमंत्री बन चुके हैं और अब ऐसे में तमाम राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, देश भर से लोग उन्हें बधाई दे रहे हैं। लेकिन इसी बीच एक ऐसी बात निकलकर सामने आई है जो कहीं ना कहीं आपको भी आश्चर्यजनक कर देगी, सोचने पर मजबूर कर देगी। जी हाँ, बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना जो कि भारत आकर रह रही हैं, बांग्लादेश कई बार डिमांड कर चुका है कि उन्हें बांग्लादेश वापस भेजा जाए, लेकिन उनकी पार्टी ने, बांग्लादेश अवामी लीग ने बधाई दी है। उन्होंने शुभेंदु अधिकारी के मुख्यमंत्री बनने पर लिखा कि अब ये नया अध्याय नए संबंधों की स्थापना करेगा। तो इसके पीछे के क्या कुछ मायने हो सकते हैं, ये अपने आप में एक बहुत सारी बातें खड़ी करता है, कई सवाल खड़े करता है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ चर्चा करने के लिए हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमीन अहमद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमीन जी, सबसे पहले तो ये समझना चाहेंगे कि शेख हसीना की अगर हम बात करें, शेख हसीना जिस वक्त यहाँ पर आई उसके बाद से बांग्लादेश की तस्वीर अलग तरीके की निकल कर आ रही थी। उसके बाद वहां पर चुनाव हुआ और बार बार ये बोला गया कि शेख हसीना को वापस भेजा जाए। ये भी सवाल उठते रहे विपक्ष की तरफ से कि क्यों आखिरकार संरक्षण दिया जा रहा है बांग्लादेश से आई हुई प्रधानमंत्री को। तो इन सारे सवालों के बाद में अब शुभेंदु अधिकारी, जो कि बांग्लादेश का बॉर्डर है, बांग्लादेश का बॉर्डर माना जाता है, वहां पर वो मुख्यमंत्री बने हैं, तो उनको बधाई दी जा रही है, अलग तरीके से नए संबंधों की उम्मीद की जा रही है। तो क्या लगता है, क्या मायने हैं इसके? बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा चौंकाने वाला जो है ये ट्वीट सामने आया है अवामी लीग का, क्योंकि वहाँ पे जो है सरकार में बैन कर दिया गया और उसके बाद से जो है वहाँ पे चुनाव नहीं लड़ पाई और जमाते इस्लामी और जो है बीएनपी ने चुनाव लड़ा और उसके बेगम खालिदा जिया के सुपुत्र रहमान साहब जो प्रधानमंत्री बने। तो अब एक तरह से वो अध्याय, चैप्टर खत्म हो चुका है। बीएनपी का ये आरोप रहा है हमेशा से कि बेगम खालिदा जिया जो है, शेख हसीना जो है हमेशा से अपने विरोधियों को कोर्ट से और हर जगह से प्रताड़ित करके उनको खत्म करना चाह रही थी, जिसका नतीजा ये हुआ कि हर एक चीज़ का एक समय होता है। और शेख हसीना के खिलाफ जो है वहाँ पे जो है एक तरह से जेनजी आंदोलन हुआ, छात्र आंदोलन हुआ और तख्ता पलट हो गया और उनको भारत में निर्वासित किया गया। और उसके बाद से वो एक तमाम इतिहास की बातें हैं, का हुआ है, कितनी बार उनको फांसी हुई। लेकिन जो सबसे दिलचस्प बात ऋतिक आप जो बताए हैं वो है सबसे बड़ी दिलचस्प बात कि इतने संबंध जो है भारत और बांग्लादेश से बिगड़े हुए थे। वहाँ के कट्टर जो है कार्यवाहक जो है जो पीएम थे यूनुस खान साहब थे, वो जो है हमेशा से हमारे दुश्मन पाकिस्तान से वो सारे रिलेशन कर रहे थे। सेना के कई बड़े अधिकारी आ रहे थे, कई चीज़ें वो कर रहे थे। उसके साथ सिलीगुड़ी कॉरिडोर में भी वो उनको लेके आए थे चिकन नेक की बात करने। तो ये एक तरह से दोनों के रिश्तों में काफ़ी गर्मा गर्मी हो गई थी। लेकिन अब लग रहा है कि अवामी लीग ने शुभेंदु अधिकारी को मुबारकबाद दी है और कहा है कि आगे जो है रिश्ते सुधरेंगे। एक तरह से ये एक जो है जो नाराजगी है, जो गुस्सा है, उसको जो है पिघलाने की बात की जा रही है कि क्या कहा जा रहा है कि क्या बर्फ पिघलेगी कि नहीं पिघलेगी, क्योंकि बांग्लादेश में जो है बांग्लादेशियों का और घुसपैठियों को मुद्दे के ही सवाल पे जो है बीजेपी ने वहाँ पे सवाल। जब हम बंगाल की बात करते हैं तो बंगाल में काफी सारे मुद्दे थे। ये बोला जाता था बांग्लादेश से जो घुसपैठिए हैं वो बंगाल में आते हैं, लेकिन ये भी जानना जरूरी है क्योंकि अब शेख हसीना की बात करें, वो पूर्व प्रधानमंत्री हैं। हाँ। जिस वक्त वो प्रधानमंत्री थे तब टीएमसी की सरकार भी थी। हाँ। अब ऐसे में लंबे समय से जब ये सरकार चल रही थी तो चाहे वो ट्रेड की बात करें, चाहे वो कल्चर की बात करें, चाहे वो तीस्ता वाटर शेयरिंग की हम बात करें, ये सारी चीजें जो थी उस तरीके से नहीं चल पा रही थी। तो क्या ये माना जाए कि बांग्लादेश और बंगाल के बीच में जो रिश्ते थे पहले के हिसाब से वो ज्यादा मधुर हो सकते हैं, या अब खटास आ सकती है, या फिर किस तरीके से रिश्ते चलेंगे? नहीं, बिल्कुल सही बात है कि जब रहमान साहब प्रधानमंत्री बने तो भारत के जो है स्पीकर गए हुए थे। उससे पहले उनकी मौत में एस जयशंकर गए हुए थे बेगम खालिदा जिया की मौत पे, और रहमान साहब से मुलाकात हुई थी। उसके बाद जब वो प्रधानमंत्री बने तो उसके बाद से कई अच्छे बयान आए हैं। कई भारत के खिलाफ जो उनके बने हुए कानून को ये नई सरकार ने जो है क्या कहते हैं कि हटा दिया है, ख़त्म कर दिया है, और वो या तो ठंडे बस्ते पे डाल दिया है। और एक नई ऊर्जा के साथ जो है वो भारत के साथ रिश्ते आगे बढ़ रहे हैं। इसमें एक और भी दिलचस्प बातें देखने को मिल रही है, जबकि ये अभी सूत्रों के हवाले से खबर है। मैं दर्शकों को ये बताना चाहूँगा, कहा जा रहा है कि उनके जो भारत में दौरे हो रहे हैं उसके लिए दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के अधिकारियों की बातचीत हो रही है। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि वो पहले चीन के दौरे पर जाएंगे, फिर भारत के दौरे पर आएंगे। तो ये एक अच्छा जेस्चर है पड़ोसी के हिसाब से। उन्होंने जो उनकी सीमा लगती हैं, जो सुंदरबन है और जो मैंग्रोव की जो
वो चीज़ें हैं, जो वहाँ की हिल्सा मछली है, जो वहाँ से रिलेशन चलता है बांग्लादेश से। और वो बांग्लादेश में जब भी काली पूजा होती है तो बंगालियों का एक फेवरेट मछली खाना जरूरी होता है। जब इस बार पिछली बार जो है इसी दशहरे में जब मछली नहीं थी तो बांग्लादेश से स्पेशली एक अच्छे जेस्चर के तौर पे जो है एक कूटनीतिक दांव मछली पे दांव खेला गया था। तब उस वक्त मीडिया ने कहा था कि मछली की डिप्लोमेसी हो रही है। तो ये सारी चीजें हैं, ये भी छोटे मोटे हाँ, जेस्चर होते हैं जिसके तहत अपने एक डिप्लोमेटिक रिलेशन को उनसे हाँ, सुधारने बढ़ाया की जाता है कोशिश कि करता है। बातचीत शुरू लेकिन हो। फिलहाल अब सबसे बड़ी बात यह है कि शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री बन चुके हैं। हाँ। तमाम बधाइयां उन्हें मिली हैं, लेकिन शेख हसीना की बधाई के ये अलग एक मायने माने स्पेशल, जा रहे हाँ, हैं। एक स्पेशल स्पेशल तरीके से उन्होंने बोला और बधाई। उन्होंने ये भी लिखा है कि हो सकता है अब रिश्तों में जो नए रिश्ते हैं वो हो सकता है उनकी शुरुआत हो, कुछ मिठास यहाँ पर आ सके। अब आने वाले समय में देखना होगा कि किस तरीके से बांग्लादेश और बंगाल का जो बॉर्डर है उसमें किस तरीके से ट्रेड चलता है, तमाम चीजें चलती है। अगले 5 साल की तस्वीर फिर भी धीरे धीरे हमें दिखेगी और वो साफ होगी। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या कुछ राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसके साथ ही साथ न्यूज एक्सप्रेस को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें।